नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग जनरेटिंग फंक्शन जनक फलन का शुरुआत कर रहे हैं। हमने इसके पहले आपको संख्यात्मक फलन न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में आपको बताया था प्यारे बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए आज ये इसी के अंतर्गत न्यू टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन जनक फलन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। आपने संख्यात्मक फलन देखा होगा। ए क्या लिखते थे उसका, A0 A1 A2 A3 डेजिस एंड सो ऑन AR। बस इसी को हम यदि जेड फलन यानी एक पैरामीटर है, ठीक है, जेड, तो उसके फॉर्म में यदि हम लिख देंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जनक फलन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देखें क्या है जनक फलन। शुरुआत करते हैं, देखते हैं, तभी पता चलेगा आपको। ये देखिए इसका डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। मान लो A0 A1 डेजिस एंड सो ऑन AR, ए का एक संख्यात्मक फलन है। किसका संख्यात्मक फलन है? ए का। तब जेड के पदों में A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस A3Z क्यूब डेजिस एंड सो ऑन ARZ पावर R डेजिस एंड सो ऑन। देखिए हम इसी को क्या कहते हैं, ए का जनक फलन कहेंगे। ये ए का संख्यात्मक फलन है ना, अलग अलग जो एलिमेंट दिख रहा है, और इसी को हम जेड के साथ है ना, यानी मल्टीप्लाई करते हुए यदि हम इसका सम कर दें इस तरीके से, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस A3Z क्यूब प्लस डेजिस एंड सो ऑन ARZ पावर R, तो हम इसको क्या कहेंगे, संख्यात्मक फलन ए का जनक फलन कहलाएगा प्यारे बच्चों। जैसे कि हमको एक एग्जांपल यहां पर दिया है, देखिएगा, ये देखो 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया पहला जो है उसमें जेड नहीं मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से जेड, फिर डबल करेंगे, फिर ट्रिपल, इस तरीके से 8 टाइम जेड का मल्टीप्लाई करते हुए हम राइट करेंगे। तो क्या होगा, 3 पावर 0 प्लस 3Z प्लस 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 क्यूब जेड क्यूब डेजिस एंड सो ऑन 3 पावर R जेड पावर R। अब बच्चों एक चीज और देखिए, यहां पर देखो, आप बाइनोमियल थ्योरम जानते होंगे, इसमें यहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। क्या जानते हो भाई? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 है ना, 3 to 1 या 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डेजिस एंड सो ऑन एक्स टू दी पावर n। तो एक यहां पर है ना, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग और जीपी को यूज कर सकते हैं। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, ये द्विपद प्रमेय ना, द्विपद प्रमेय। गुणोत्तर श्रेणी में क्या जानते हैं आप? एक तो आप जानते हो बच्चों, एसिन इज इक्वल ए प्लस ए आर स्क्वायर डेजिस एंड सो ऑन ARn माइनस 1। अब देखो, यदि r जो है बड़ा है 1 से, तब इसका योग हम करते हैं a, है ना, r पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई कितना, r माइनस 1। समझ में आ रहा है? ये एक फार्मूला आपने देखा होगा क्लास 11 12th में जो भी है। और इसी में यदि r इज लेस देन कितना है 1, तो आप पाओगे Sn इज इक्वल a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये सब ध्यान रखना है, कहीं कहीं यूज कर सकते हैं हम लोग। इसी में इन्फिनाइट की बात करें, एस इन्फिनाइट की बात करें, तो a प्लस ए आर स्क्वायर डेजिस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे बच्चों a अपॉन कितना, 1 माइनस r। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और भी यूज आएगा, हम वहां पर आपको बताएंगे कैसे करना है। अभी तो इतना ही याद रखिए, एक द्विपद प्रमेय और दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, है ना, का योग, है ना। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं। जल्दी नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, चलो नोट कर लो इसको बच्चों जल्दी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों। यहां पर मैं एक टेबल में आपको बता रहा हूं कि कब कब ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जैसे कि संख्यात्मक फलन, है ना, ए का व्यापक पद, जैसे कि AR इज इक्वल आपको 1 दिया है, तो 1 दिया है तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस जेड। अब ये आया कैसे बच्चों? यहां पर इसको याद रखिए, एक चीज और देखिएगा, क्या याद रखना है आपको,
ये देखिए, हालांकि बाइनोमियल थ्योरम है, जैसे कि 1 + x स्क्वायर डेज एंड सो ऑन, ये इस प्रकार है x पावर n-1। तो क्या याद रखते हो आप इसको? इसके लिए आप जानते होंगे 1/1 माइनस कितना x या x-1 जो भी है। तो वैसी ही है ना, यानी आपके ऊपर है, x बड़ा दे रहे हैं छोटा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, है ना, तो उस ढंग से आप इसको क्या कीजिएगा, वही बाइनोमियल थ्योरम जो अपन देखे गुणोत्तर श्रेणी देखे, उसी का रूप है, जैसे आएगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया, समझिए मान लो आ गया 1 - x पावर -1, इसी में है ना। तो 1 - x की बात करें तो 1 + x + x स्क्वायर, यहाँ भी होता है डेज एंड सो ऑन, इसको ऐसे करो 1 - x कर लो, चलेगा। डेज एंड सो ऑन कितना x पावर n-1। तो ये हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, तो इन्हीं सब का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, AR = 1 है तो AZ हम लेंगे। AZ कौन? जनक फलन। AR यानी A का ये क्या हो गया? संख्यात्मक फलन। तो 1/1 - z, AR R है तो AZ = z/1 - z का होल स्क्वायर, और उसी में R² दिया गया तो z + 1/1 - z का होल क्यूब, R + 1 तो 2z/1 - z क्यूब। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, कोई कोई जगह यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, NCR है ना, तो 1 + z पावर n, और AR अल्फा R तो 1/1 - अल्फा z। तो कोई कोई जगहों में यूज कर सकते हैं, इसको याद रखें। ऐसे तो हम प्रूव करेंगे, पूरा बताएंगे। चलिए आइए थ्योरम में चलते हैं प्यारे बच्चों। एक थ्योरम दिया है, मान लो A, B तथा C एक संख्यात्मक फलन है, तथा मान लो AZ, BZ तथा CZ क्रमशः ABC के जनक फलन है। तो दर्शाइए कि यदि BR = अल्फा AR किसी अचर अल्फा के लिए, तो हमें सिद्ध करना है BZ = अल्फा AZ और CR = AR + BR, तब CZ = AZ + BZ। बस बच्चों ध्यान रखिए, हमें क्या दिया है जनक फलन, ये देखो AZ, BZ, CZ और ABC संख्यात्मक फलन है। चलिए लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी एक एक करके प्रूव करते हैं। इसमें 4 है, 2 यहां दिया हूं, आगे 2 और है, ठीक है। ये यहां से शुरुआत है प्यारे बच्चों। हम सबसे पहले मान लेते हैं, मान लो देखो ABC क्या है? एक संख्यात्मक फलन है। तो भाई संख्यात्मक फलन है तो A को कैसे लिखते हैं हम लोग? A0, A1, A2, AR, ये ऐसा लिखते हैं, है कि नहीं। और इसी में यदि B है तो B के लिए कैसे लिखते हैं भाई? B0, B1, B2 डेज एंड सो ऑन BR, ये देखिए। इसके बाद C है तो कैसे लिखते हैं? C0 यानी C0, C1, C2 डेज एंड सो ऑन CR, ये देखिए। अब इसका जनक फलन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो हमें दिया है ABC का जनक फलन कितना है भाई? AZ, BZ और क्या है? CZ है। चलिए बिल्कुल एक एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, आगे सब काम आना है। अब A वाले के लिए देखें तो AZ के लिए क्या आ जाएगा भाई? A0 पहला तो ऐसे रहता है, A1Z, A2Z स्क्वायर, A3Z क्यूब डेज एंड सो ऑन ARZ पावर R डेज एंड सो ऑन, ये देखिए। वैसे ही नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो BZ के लिए है, ध्यान देते जाओ। BZ के लिए क्या होगा? B0, B1Z, B2Z स्क्वायर, B3Z क्यूब, BRZ पावर R, सबका लिख लेते हैं, फिर यूज करते जाएंगे। और CZ यदि आएगा तो C0, C1Z, C2Z स्क्वायर, C3Z क्यूब, CRZ पावर R। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब सबसे पहला हमको दिया है, देखिए पहला हमको दिया है, ये देखिएगा BR = अल्फा AR। चलो तो इसको पहले करें, तो हम लोग BZ लेकर के चलते हैं। यहां पर देखो पहला के लिए है
ये सबके लिए जनरल हो गया। तो हमने चूंकि हमारे पास बी जेड जनक फलन कितना है, B0 B0 B1 जेड B2 जेड स्क्वायर B3 जेड क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन, ये हो जाएगा BR जेड पावर R। हमें दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, BR इज इक्वल अल्फा AR, जहां अल्फा क्या है, अचर है। ये देखिए, अब देखो जैसे कि B0 करूंगा तो यहां पर अल्फा A0 होगा, B1 करूंगा ये 1 यहां पर रखते जाइए, B2 B3 सबको वैल्यू शिफ्टिंग करते जाओ। चलो, तो हमने क्या किया, पहला B0 रखा, देखो इसका तो अल्फा A0 हुआ, समझ में आया। फिर B1 के जगह में रखेंगे तो अल्फा A1 हुआ प्यारे बच्चों। फिर B2 के जगह में रखेंगे तो अल्फा A2 जेड स्क्वायर हो गया, अल्फा A3 जेड क्यूब हो गया, डैश डैश एंड सो ऑन, अल्फा ये हो गया प्यारे बच्चों अल्फा AR जेड पावर R, ये देखिएगा डैश डैश एंड सो ऑन। अब यहां पर हम इसको क्या करने वाले, अल्फा चलो कॉमन निकाल लो भाई, सबसे अल्फा कॉमन निकालो। चलो, तो अल्फा कॉमन निकालिएगा, ये देखिए सभी में है, तो यहां पर रिमेनिंग क्या हुआ, A0 A1 जेड A2 जेड स्क्वायर A3 जेड क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन AR जेड पावर R। आपने इसका जनक फलन, आप है ना, किसका जनक फलन है, ए का, तो हमने पाया BZ। अब यहां पर BZ इज इक्वल हुआ अल्फा, इसका वैल्यू तो हमारे पास है ऊपर AZ है, और यही हमको क्या करना था, लाना था। ठीक है, चलिए दूसरा देखें, नोट करते जाओ इसको साथ साथ, बहुत सिंपल है बच्चों, और बिल्कुल 5 नंबर फिर से आपके जेब में चले गया। जेब को संभाल कर रखना है प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, बिल्कुल आपका नंबर जो है संभाल के रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़े, देखें अगला क्या होने वाला है। इसी में दूसरा हमने पाया है, देखो CR इज इक्वल हमको दिया है AR प्लस BR, ये हमको दिया है, और इसी के लिए हमको प्रूव करना है ना, AC इज इक्वल, है ना, सॉरी CZ इज इक्वल AZ प्लस BZ। आइए सबसे पहले, चूंकि आपने C का जनक फलन की बात किया है, तो C का जनक फलन C ऑफ Z आप जानते हो, C0 प्लस C1 Z प्लस C2 Z स्क्वायर C3 Z क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन CR Z पावर कितना R। ये देखिए, अब क्या कीजिएगा, देखिए बच्चों C0 की जगह क्या रखना है, तो A0 प्लस B0, देखते जाइए, C1 1 रखिए, A1 प्लस B1 Z, A2 प्लस B2 Z, A2 प्लस B2 Z, समझ में आ रहा है ना, A3 प्लस B3 Z, रखते जाइए इसमें Z, सॉरी ये Z है, Z स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ये Z क्यूब है, AR प्लस BR, और ये आ गया आपका Z पावर R। चलिए अब बच्चों देखो, दो फैमिली है, एक A फैमिली और दूसरा B फैमिली, दोनों को अलग कर लेते हैं। आइए दोनों फैमिली को अलग अलग करें, एक साथ मिल चुका है तो दोनों को अलग करते हैं प्यारे बच्चों। तो A0 लिया मैंने, A वाले को पूरा लिया पहले, A1 Z A2 Z स्क्वायर A3 Z क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन AR Z पावर R। ये आ गया पहला फैमिली। अब दूसरा फैमिली, दूसरा परिवार कौन है भाई, B है, तो B0 B1 Z प्लस B2 Z स्क्वायर प्लस B3 Z क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन BR Z पावर R। ये दूसरा फैमिली आ गया, ये देखते जाइएगा। अब बच्चों हम इसके बारे में तो जानते हैं भाई, ये कौन है, A वाला AZ है, ऊपर देखना ये कौन है, BZ है। तो इस प्रकार हमने लिया और हमने पाया, एक मिनट नोट कर लेना इसको जल्दी, इस प्रकार हमें मिला कितना, C ऑफ Z इज इक्वल
ए ऑफ जेड प्लस कितना बी ऑफ जेड। चलो जल्दी नोट करो बच्चों, आ गया होगा समझ में। बस इसी तरीके से करते जाना है, आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं है ना। 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़िया से। ठीक है, इंतजार करते रहिए, आगे बढ़ते जाएगा, भेजते जाएंगे। ठीक, तीसरा देखिए, इसी का है ना तीसरा चौथा। अब संवलन की बात करते हैं, ध्यान देना। क्या जानते हो संवलन के बारे में? ए बी यानी सी ए तथा बी का क्या है? संवलन है। मतलब C इज इक्वल ए स्टार बी। ठीक है, तो सी आर इज इक्वल क्या लेते हैं यहां पर? समेशन आई इज इक्वल 1 टू कितना आर, ठीक है ना, ए आई बी आर माइनस आई। आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन आई, ये है। तो इसके लिए आपको पता होगा सी नॉट क्या है, सी वन क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हम लोग लेते जाते हैं। तो चलो अब इसके लिए हम लोग लेकर के चलते हैं। ये जानते हो ये कहां से आएगा? यानी इसके लिए आप जानते हो, है ना, ये कितना है? सी नॉट है तो ए नॉट बी नॉट ऐसा लिखते हो ना, प्लस ए वन बी नॉट प्लस बी वन, है ना, ए नॉट ऐसा डेज डिस्टेंस वन। ये बस उसी का है। तो ये इसका जनक फलन हो गया, ये जनक फलन हो गया, ये समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, हम लोग सी आर सी जेड क्या जानते हैं? सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री, अरे सॉरी बच्चों, सी वन जेड, सी टू जेड, ये देखिए सी टू जेड, ये देखिएगा स्क्वायर, सी थ्री जेड क्यूब, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इसी में रख देंगे इसको सी जेड। क्या होगा ये? सी नॉट है तो ए नॉट बी नॉट, सी वन है तो ए वन बी नॉट प्लस बी नॉट, सॉरी ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन जेड। ए टू से स्टार्ट होगा, ध्यान देते जाओ, ए टू से स्टार्ट होगा तो क्या लीजिएगा? ए टू बी नॉट से शुरू होगा, ए वन बी वन, है ना, प्लस ए नॉट बी टू, ये जेड स्क्वायर। इसमें आएगा आर में ए नॉट बी नॉट, ए आर से स्टार्ट होगा, आर कितना हो जाएगा इसका? बी नॉट, फिर ये कम होते जाएगा, ये बी वन प्लस डेजिस एंड सो ऑन, इधर आएगा ए नॉट और ये आएगा बी आर, ये जेड पावर आर। ठीक, तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको कोई इक्वेशन ले लेते हैं यहां पर। ये तो हमारा आया सी जेड संवलन से। दूसरा भाई हम ए जेड और इंटू बी जेड करते हैं, मान लो। तो ए जेड हमारे पास कितना है? ए नॉट ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर ए आर जेड पावर आर डेज डेसेंट सो ऑन, ये समझिए। अब इसमें हम इंटू किसका करने वाले हैं, ध्यान देना, इंटू किसका करने वाले हैं? बी नॉट बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर प्लस डेज डेसेंट सो ऑन बी आर जेड पावर आर डेज डेसेंट सो ऑन। ये देखिए ए जेड और बी जेड का हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल है दोनों गुना। अब देखो कहां गुना करते रहोगे, गुना करने के बजाय इसी को राइट कर लो ना, गुना में तो आएगा। पहला मान लो देखें ए नॉट बी नॉट आएगा। अब जेड वाला टर्म देखो, जेड वाला को गुना करो, ध्यान दो ये जेड वाला है, इसके साथ आएगा और इसके साथ आएगा। तो मैं मान लो ए नॉट का गुना करूंगा बी वन से तो एक जेड आया, और ए वन का गुना करूंगा बी नॉट से तो जो दूसरा जेड आया। तो हमारे पास यदि मल्टीप्लाई भी करते हैं, डायरेक्ट लिख देना, मैं तो कहूंगा यदि आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो ए नॉट बी नॉट पहले आया, देखते जाओ। इसके बाद देखो पहले ए नॉट का किसके साथ, माने ए वन जेड ऐसा है ना, ए वन जेड है और ए नॉट है, तो ए नॉट का बी वन के साथ करो, चलो ऐसा, और इधर ए वन का बी नॉट के साथ करो, चलो। अब बचा कौन? जेड, समझ में आ रहा है?
फिर वैसी यहां से लेकर यहां तक फिर मल्टीप्लाई होगा। तो इसके हिसाब से मैं लिख देता हूं, मान लो ए नॉट की बात करें तो B2 A1 B1, फिर आएगा A2 B0। ये करके देखेंगे आपको मिलेगा डैश डैश एंड सो ऑन। तो वही चीज यहां पर भी आने वाला है, AR B0 R-1 B1 A0, ये हो जाएगा BR, ये Z पावर R। अब देखो समीकरण 1 और 2 देखो, मल्टीप्लाई करके, वो तो हम डायरेक्ट लिखे हैं CR का, मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। अब इन दोनों को क्या करो, गुना करो। समीकरण 1 व सॉरी दोनों को बराबर करो, इक्वेट करो, इक्वल है ना। समीकरण 1 व 2 से हमें मिला प्यारे बच्चों, क्या मिला भाई, CZ इज इक्वल, और ये हो गया AZ इंटू कितना, BZ। ये देखिए, तो बस इसी ढंग से आपको करना है प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है ना? अभी तो और आगे मजा आने वाला है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये देखिए नेक्स्ट, BR इज इक्वल अल्फा पावर R AR, BZ इज इक्वल A अल्फा Z। आइए BZ की बात करें तो भाई हम जानते हैं BZ इज इक्वल, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, B ऑफ Z इज इक्वल जनक फलन B0 प्लस B1 Z B2 Z स्क्वायर B3 Z क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन BR Z पावर R डैश डैश एंड सो ऑन, ये जनक फलन। अब हमें दिया है BR इज इक्वल अल्फा R AR। ये देखो ध्यान देना बच्चों ना, अल्फा चर है तो यहां पर B0 रखूंगा, यहां R की जगह 0 रखूंगा, यहां R की जगह 0, यहां तो कितना आएगा, पहला यानी अल्फा पावर 0 और A0 अल्फा 1 A1 Z अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा A2 Z स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब A3 Z क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन अल्फा R अल्फा पावर R AR Z पावर R। अब इसमें देखिएगा ये कितना हो गया भाई, A0, ये कितना हो गया अल्फा A1, ऐसा कर लो Z, और ये या इसके साथ ले लो, एक मिनट प्यारे बच्चों, ऐसा मत लो, Z के साथ लो, A1 ये हो गया अल्फा Z, A2 अल्फा Z होल स्क्वायर, A3 अल्फा Z होल क्यूब, AR अल्फा Z पावर R। अब एक चीज ध्यान दो, जेड के जगह में अल्फा जेड आ गया तो जेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, जनक फलन के अंदर अल्फा जेड लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो, जहां जेड रहता था तो जब जेड रहता तो लिखते थे एक, इसको हम ए जेड, अब लिखेंगे ए अल्फा जेड। तो यही तो हमको लाना था प्यारे बच्चों, ये इस ढंग से आपको करना होगा। पहले जेड लिखते थे, अब जेड के जगह अल्फा जेड अल्फा जेड अल्फा जेड, देखिए तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अल्फा जेड। ये पहला थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बस इसी ढंग से बनाना है। एक और थ्योरम है, देखिएगा, मान लो एजेड संख्यात्मक फलन a इज इक्वल A1 A2 है ना, A0 A1 AR का जनक फलन है, तब 1/1 माइनस जेड AZ, ये याद रखिएगा। संख्यात्मक फलन B का जनक फलन है जो कि A का संचयी योग है, A का संचयी योग है। देखो क्या लेकर के चलेंगे हम लोग, चूंकि देखो बच्चों क्या जानते हो आप, 1/1 माइनस जेड, या ऐसे कर लो, मैंने पहला लिखवाया भी था, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन जेड पावर आर, ये होता है हमारा। यानी हमने पाया 1/1 माइनस जेड इज इक्वल 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन जेड पावर आर प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। अब 1/1 माइनस जेड का संख्यात्मक फलन कितना है, पहला में 1, दूसरा में 1, तीसरा में 1, चौथा में 1 डैश डैश एंड सो ऑन 1 है, ठीक है। और बच्चों ए जेड क्या जानते हैं हम लोग,
A0 प्लस A1Z प्लस A2Z² प्लस A3Z³ ये हो गया ARZ पावर R। यानी ये क्या है, A का संख्यात्मक फलन, A का संख्यात्मक फलन, A का जनक फलन है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कैसे गुना करेंगे, 1/1 माइनस जेड और ये हो गया AZ। तो गुना करेंगे तो हमेशा यहां पर क्या मिलना है, देखना A0 आप करके देखिएगा। तो A0 प्लस A1Z, A0 प्लस A1 प्लस A2 ये हो जाएगा Z², डेज एंड सो ऑन, A0 A1 A2 AR Z पावर R। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिलेगा 1/1 माइनस जेड AZ। इस प्रकार 1/1 माइनस जेड AZ का संख्यात्मक फलन मान लेते हैं हम लोग। कितना है, इसके हिसाब से यदि Z² तो मान लेते हैं B, है ना, इसको B है संख्यात्मक फलन। तब हम इसको BR, है ना, BR इज इक्वल क्या लेंगे, यह आ जाएगा A0 प्लस A1 प्लस A2 डेज एंड सो ऑन AR। ठीक है, B फलतः B A का क्या है, ये देखो B A का संचयी योग है। संचयी योग किसको कहते हैं पता ना, कम्युलेटिव आप जानते होंगे। B A का संचयी योग है जिसका जनक फलन और 1/1 माइनस जेड AZ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। संचयी किसको कहते हैं, जैसे आप सांख्यिकी पढ़े होंगे, आवृत्ति को कैसे जोड़ते थे माध्यिका निकालने के लिए, संचयी आवृत्ति याद करो। पहले F0 को, फिर F0 प्लस F1, फिर F0 प्लस F1 प्लस F2। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते चलता है हम उसी को क्या कहते हैं, संचयी योग कहते हैं प्यारे बच्चों। कम्युलेटिव सम, संचयी योग। ठीक है, उसमें संचयी आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, याद होगा कि नहीं पता नहीं, है ना। तो बस वही योग है यहाँ पर, पहला में 1 पद, दूसरा में 2 पद, तीसरा में 3 पद, चौथा में 4 पद, 8वां में 8 पद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी ढंग से करना है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तो बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा समझ में आ जाना है, आगे पूरा बनेगा प्यारे बच्चों, कहीं नहीं छूटना है, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए, यदि आज का क्लास अच्छा लगा तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जरूर बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।